हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्लोर्ड। हम पिछले कुछ दिनों से स्ट्रोक के बारे में जानकारी ले रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, अ स्ट्रोक इज एन इंटरप्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई टू एनी पार्ट ऑफ द ब्रेन। मीन्स जब ब्रेन के किसी भी पोर्शन को किसी रीजन से ब्लड सप्लाई अगर नहीं होता है तो उस पर्सन को सडनली स्ट्रोक आ सकता है। बेसिकली ब्रेन को ब्लड सप्लाई ना होने के दो रीजंस हो सकते हैं। एक है ब्रेन के आर्टरी में अगर ब्लॉकेज हो जाता है तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं होगा और स्ट्रोक आ जाएगा। और दूसरा रीजन हो सकता है जब ब्रेन के वीक आर्टरी अगर रप्चर हो जाते हैं किसी भी रीजन से, तब भी पर्सन को स्ट्रोक आ जाएगा। स्ट्रोक के दो टाइप्स हैं। पहला है इशेमिक स्ट्रोक और दूसरा है हीमोरेजिक स्ट्रोक। इशेमिक स्ट्रोक ये बहुत ही कॉमन टाइप का स्ट्रोक है और इशेमिक स्ट्रोक के ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है और इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। आज हम हीमोरेजिक स्ट्रोक क्या होता है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। Hemorrhagic stroke occurs when a weakened blood vessel in the brain that leaks or ruptures and bleeds into the surrounding brain। मतलब जब ब्रेन के जो वेसल्स है, जब ब्लड वेसल्स जो होते हैं, अगर वो किसी रीजन से लीक हो जाते हैं या फिर एक्सीडेंटली अगर वो रप्चर हो जाते हैं, तब ब्रेन में ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है और पर्सन को सडनली हीमोरेजिक स्ट्रोक आएगा। हीमोरेजिक स्ट्रोक के दो टाइप्स हैं। पहला जो है वो है सब एर्केनॉइड हीमोरेज और दूसरा है इंट्रासेरेब्रल हीमोरेज। बट ये दोनों टाइप्स डिस्कस करने से पहले हम ह्यूमन ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर जान लेते हैं, तभी आपको ये दोनों टाइप्स इजीली समझ में आएंगे। ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ द ब्रेन। जैसे कि आपको पता है कि ब्रेन ये स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है, तो ये बाहर का पोर्शन हुआ स्कल और स्कल के अंदर रहेगा ये ब्रेन। तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर में अगर कहीं पे भी आर्टरी ब्रेक होती है तो पर्सन को हीमोरेजिक स्ट्रोक आएगा। इस स्कल और ब्रेन के बीच में एक स्पेस होती है जिसे कहा जाता है सब एर्कनॉइड स्पेस। अब ब्रेन में जो आर्टरी है वो आर्टरी रप्चर होने से दो जगह पे ब्लीडिंग हो सकती है। तो पहली जो जगह है वो है सब एर्कनॉइड स्पेस। तो इस जगह पे भी अगर ब्लीडिंग होता है तो भी पर्सन को स्ट्रोक आएगा। या फिर जो ब्रेन का पोर्शन है, ये कंप्लीट जो अंदर वाला ब्रेन है, अगर यहाँ पे भी आर्टरी अगर रप्चर होती है तो भी पर्सन को हीमोरेजिक स्ट्रोक आएगा। इसी ब्लीडिंग के साइट के ऊपर हीमोरेजिक स्ट्रोक के दो टाइप्स होते हैं। तो जो पहला टाइप है हीमोरेजिक स्ट्रोक का वो है सब एर्कनॉइड हीमोरेज और दूसरा है इंट्रासेरेब्रल हीमोरेज। जब ब्रेन और स्कल के बीच में ब्लीडिंग होती है तब पर्सन को स्ट्रोक आएगा, जिसे सब एर्कनॉइड हीमोरेज कहा जाता है। यहाँ पे देखिए ये डायग्राम, ये बाहर का पोर्शन हुआ स्कल और ये हुआ ब्रेन। तो इन दोनों के बीच में जो जगह है वहाँ पे अगर ब्लीडिंग होती है तो पर्सन को पहले टाइप का स्ट्रोक आएगा जिसे कहा जाता है सब एर्कनॉइड हीमोरेज। सेकेंड जो टाइप है वो है इंट्रासेरेब्रल हीमोरेज। ब्रेन के अंदर ही ब्लीडिंग अगर होती है तो भी स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये है ब्रेन का स्ट्रक्चर। अगर इस ब्रेन में ब्लड वेसल अगर कहीं पे भी रप्चर हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, तो वहाँ पे ब्लीडिंग होगा और पर्सन को स्ट्रोक आएगा और उस स्ट्रोक को कहा जाता है इंट्रासेरेब्रल हीमोरेज। नाउ वी विल डिस्कस कॉजेस ऑफ हीमोरेजिक स्ट्रोक। तो सबसे पहला जो रीज़न है हीमोरेजिक स्ट्रोक आने का वो है हाई ब्लड प्रेशर। अगर किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर ऑलवेज हाई रहता है तो उस पर्सन को हीमोरेजिक स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड है इंजुरी। अगर ब्रेन में एक्सीडेंटली कभी भी अगर इंजुरी होती है और वहाँ पे ब्लीडिंग होती है तो भी पर्सन को हीमोरेजिक स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है ब्लीडिंग डिसऑर्डर। किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है तो उन्हें भी ये स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है एबनॉर्मल ब्लड वेसल। अगर किसी के ब्रेन के जो ब्लड वेसल है अगर वो एबनॉर्मल है या फिर अगर वो वीक है तो उन्हें भी हीमोरेजिक स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारे होते हैं कॉजेस ऑफ हीमोरेजिक स्ट्रोक।
अभी हम हीमोरेजिक स्ट्रोक आने से पहले क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो जान लेते हैं। इसके सिम्टम एक तो सडनली दिखाई देंगे या फिर ये धीरे धीरे डेवलप हो सकते हैं। इसमें पर्सन को सडन और सीवियर हेडेक को फेस करना पड़ सकता है, तो ये पहला सिम्टम हुआ। दूसरा है विजन प्रॉब्लम। तो जो भी पर्सन है, अगर किसी पर्सन को दिखाई नहीं देता है, अगर धुंधला दिखाई देता है सडनली या फिर वो ब्राइट लाइट में उसे दिक्कत होती है कोई चीज़ देखने में, तो ये भी हम सिम्टम बोल सकते हैं हीमोरेजिक स्ट्रोक के। नेक्स्ट है लॉस ऑफ बैलेंस और कोऑर्डिनेशन। अगर सडनली किसी को चक्कर आता है या फिर वो खुद की बॉडी बैलेंस नहीं कर सकता है तो भी हम इसे एक सिम्टम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है बिकमिंग अनेबल टू मूव। तो अगर चक्कर आते हैं तो वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है नमनेस और वीकनेस ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी की एक साइड में अगर वीकनेस फील होता है तो इसे भी हम एक सिम्टम बोलेंगे। नेक्स्ट है लॉस ऑफ स्पीच और डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग स्पीच। बोलने में दिक्कत होगी या फिर कोई बोल भी रहा है तो वो अंडरस्टैंड करने में भी उस पर्सन को प्रॉब्लम हो सकता है। कन्फ्यूजन और लॉस ऑफ अलर्टनेस। उन्हें कन्फ्यूजन होगा, कोई चीज़ समझने में उसे दिक्कत होगी। और लास्ट है नॉशिया एंड वोमिटिंग एंड चेंजेस इन हार्ट बीट्स एंड ब्रीथिंग। अगर ब्रीथिंग में प्रॉब्लम है, हार्ट बीट्स अगर फास्ट हो जाते हैं या फिर लो हो जाते हैं, उसे अगर वॉमिटिंग होती है, तो ये सारे सिम्टम हम बोल सकते हैं हीमोरेजिक स्ट्रोक आने के पहले के ये सिम्टम हो सकते हैं। तो ये हुए सारे सिम्टम्स ऑफ हीमोरेजिक स्ट्रोक। नाउ रिस्क फैक्टर ऑफ हीमोरेजिक स्ट्रोक। तो हीमोरेजिक स्ट्रोक आने के चांसेस किसे ज़्यादा है, तो इसे कहते हैं रिस्क फैक्टर। तो सबसे पहला है हैव हाई कोलेस्ट्रॉल। अगर पर्सन का कोलेस्ट्रॉल अगर हाई है या फिर उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या फिर पर्सन अगर डायबिटिक है तो उन्हें ये स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है ओबेस। जो बहुत फैट पर्सन है उन्हें ये चांसेस बढ़ जाएंगे, उनके रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो सकते हैं हीमोरेजिक स्ट्रोक के। नेक्स्ट है हैड अ स्ट्रोक इन अ पास्ट और हैव अ फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी में फैमिली हिस्ट्री है, किसी फैमिली मेंबर में अगर स्ट्रोक आया है हीमोरेजिक स्ट्रोक, तो उन्हें भी चांसेस बढ़ सकते हैं, कुछ परसेंट में उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई अगर स्मोक करता है या फिर हैविंग अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, किसी को अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या फिर एक्सपीरियंस अ हेड इंजरी एंड फिजिकल ट्रॉमा। अगर ट्रॉमा होता है, हेड इंजरी होती है, तो ये सारे कुछ ऐसे मैंने पॉइंट्स दिए हैं जिनका एज 65 से ज़्यादा है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर हम बोल सकते हैं हीमोरेजिक स्ट्रोक के। तो आज हम यहाँ तक ही डिस्कस करने वाले थे। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।